नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सुख मेरे देश से बड़े नहीं। हमारे एक फेवरेट हमारे पाकिस्तानी भाई हैं शकील चौधरी साहब। हाँ, हम सारे भारतीय, ज़्यादातर भारतीय जो यूट्यूब देखते हैं, उनका प्रोग्राम, उनकी बातें बहुत गौर से और प्यार से सुनते हैं। अच्छा लगता है, अच्छी बात करते हैं, दोस्ताना माहौल में बात करते हैं, भारत पाक दोस्ती के संबंध सुधारने की बात करते हैं, कन्विंस करने के लोगों को कोशिश करते हैं कि ठीक ठाक बात करें और सही बोलें और सही दिशा को पकड़े। एक मेजर साहब को रिसेंटली उन्होंने बुलाया, जो पाकिस्तानी मेजर थे, रज़ा था शायद उनका नाम, मेजर रज़ा, जो कह रहे थे कि मैं हिंदुस्तान में कन्याकुमारी तक घूमना चाहता हूं। छोड़े पुरानी बातें हुई पुरानी, नए खून से नई लिखेंगे एक नई कहानी। ऐसा होता नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूं, उस मेजर साहब को, अच्छे आदमी, अच्छी बात कर रहे थे, भाईजान यू आर मोस्ट वेलकम इन इंडिया, बट कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं। जब आप दोस्ती की बात कर रहे थे जिस दिन शकील चौधरी भाई के शो में, उस समय किसी पाकिस्तानी स्कूल में भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, बुद्धिस्ट, जैन, जूस के खिलाफ गलत पढ़ाया जा रहा होगा, भड़काया जा रहा होगा। पहले आप अपने बच्चों को जब आप स्कूल में भेजते हैं, अपने घरों में पता नहीं क्या सिखाते हैं, उन्हें डेविल बन जाते हैं वो बड़े होकर। पढ़ लिख कर भी, विदेशों में जाकर भी, अमेरिका यूरोप जाकर भी वहां बम ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं, लोगों को मारने की कोशिश करते हैं। इसका कारण है आपका गंदा, पैथेटिक, थर्ड रेटेड एजुकेशन सिस्टम। यू क्रिएट डेविल्स। जब वो डेविल्स किसी को मारने, काटने दौड़ते हैं, आप दूसरों पे ब्लेम करते हैं, या वो पकड़े जाते हैं या किसी गोली का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद आप लोग सफाइयां देते हैं, या किसी यूरोप और एक बेवकूफ अमेरिकन को आप डॉलर्स के बदले उसे बेच डालते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप ये डेविल्स बनाते क्यों हैं? वाई यू क्रिएट डेविल्स? वाई डोंट यू क्रिएट सेंसिबल पीपल इन योर सोसाइटी which have some good thought process, which can be really helpful for your country? आप शैतान को जन्म देते हैं, बच्चे को शैतान के रूप में ढालते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं। मैंने आपकी कई टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं, बीबीसी में प्रोग्राम देखा है, CNN में प्रोग्राम देखा है। आप जहर पढ़ाते हैं। जो पख्तूनख्वा में हो रहा है वो 47 से पहले क्यों नहीं होता था? कभी सोचा है आपने? तोड़ मरोड़ कर कुरान को गलत तरीके से पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कहता सारे धर्मों में अच्छी बातें ही लिखी होती है, लेकिन सारे जो दूसरे धर्म हैं वे अच्छी बातों को बढ़ावा देते हैं, आप गलत बातों के साथ चिपके रहते हैं। वो क्या बनेगा जो पाकिस्तान में पड़ेगा? नफरत से आग बबूला एक शैतान जन्म लेता है। आपका एजुकेशन सिस्टम एक शैतान को जन्म देता है। शर्म आनी चाहिए आपको। 1947 में भारतीयों ने नहीं मांगा था पाकिस्तान। हिंदू सिखों ने पंजाब का बंटवारा नहीं मांगा था, क्योंकि आप लोग कुछ कर ही नहीं सकते थे। आपकी बुरी नीयत थी। मजहब को साथ मिलाकर, उसका चाशनी बनाकर, उसको पीकर आपने जायदादें लूटने के लिए, रेप करने के लिए,
क्योंकि आप हमेशा से समाज में सबसे पीछे दर्जे में खड़े थे। क्योंकि वो उसकी गलती आपकी थी, क्योंकि आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, बिजनेस करना ही नहीं चाहते। क्या रेपुटेशन आपकी वर्ल्ड में? यू जस्ट बेग एंड बोरो। अगर 3-4 मुल्क आपको पैसा ना दे, आपको सपोर्ट ना करे, आपके बैंक में 1 रुपया भी नहीं होगा मेजर रजा साहब। आज के जमाने के अंदर आपका आर्मी जो चीफ है, जो पता नहीं आपको क्या क्या प्रमोट करता रहता है, खुद कोई बोलता है बॉर्डर पर जाकर हिंदू मुस्लिम की बातें, 7th सेंचुरी लॉज की बातें। लेकिन भारत के हिंदू समझदार हैं, सिख समझदार हैं, वे मुसलमानों पर ऐसे हमला नहीं करेंगे। अगर यही बात उसने अपने पाकिस्तान में रहकर सिखों और हिंदुओं के लिए बोली होती, तो वहां के जो बचे कुचे गुरुद्वारे और एक आध बचा मंदिर नष्ट कर दिया होता और सबका कत्लो गारत करके उन्हें दुनिया के नक्शे से मिटा दिया होता। हम जानते हैं आपका गेम प्लान। यू डोंट हैव प्रोग्रेसिव माइंड, and if you don't have a progressive mind, you are unable to read the situation of the modern world. जब आप मीठी मीठी बातें कर रहे थे शकील चौधरी साहब के प्रोग्राम में, उस समय किसी पाकिस्तानी स्कूल के अंदर एक छोटे 5 साल 7 साल के बच्चे को हिंदू, सिखों, बुद्धिस्ट, जैन, जूस और क्रिश्चियन के बारे में जहर पढ़ाया जा रहा होगा। आपकी साइंस नहीं, एक मजहबी पुस्तक है, एक मजहबी किताब है। What are you teaching your children? यह लड़ाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान की नहीं है, यह अब 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक जो शांति से रहना चाहता है, विश्व के लिए अच्छा सोचता है, मुसीबत में बीमार विश्व को दवाइयां देता है, गरीब मुल्कों को एड देने की कोशिश करता है। डूबती इकोनॉमिक सिचुएशन में अगर कोई मुल्क फंसा हो, पड़ोसी मुल्क, उसको बचाने की कोशिश करता है। हर एक से दोस्ताना संबंध चाहता है, धर्म से ऊपर सोचता है, प्यार मोहब्बत की बात करता है, और वो देश है भारत। और एक पाकिस्तान है, मजहबी हेट, नफरत का शिकार मुल्क, जो अपने छोटे छोटे बच्चों को जहर पड़ाता है। तो वो बड़े होकर जहरीले नाग ही बनेंगे ना, न्यूयॉर्क सिटी में जाके बम ब्लास्ट करने की ही सोचेंगे ना, किसी यूरोपियन सिटी को डिस्ट्रॉय करने की ही सोचेंगे ना। आपका पासपोर्ट जब लेकर एक पाकिस्तानी निकलता है तो उसको नंगा करके चेक किया जाता है, पतलूनें उतरवा दी जाती है। क्यों? लोग डरते हैं कहीं ये बम ब्लास्ट ना कर दे, क्षति ना पहुंचा दे। पीपल डोंट लव यू, पीपल हेट यू। बदलाव पाकिस्तान से आना चाहिए। जाइए, चेक कीजिए अपनी बुक्स को पहले कि आप डेवल क्रिएट कर रहे हैं, और डेवल हमेशा किसी एंजल के हाथ ही मारा जाता है, और वो एंजल है भारत। हमारी किसी आम पाकिस्तानी से दुश्मनी नहीं है, ना किसी आम जर्नल से। हमारी दुश्मनी है मुनीर जैसे लोगों से जो इस्तेमाल करते हैं मजहब को। पहले आप टीएलपी को क्रिएट करते हैं, और फिर जब वो आपकी बात नहीं मानते क्योंकि आपने डॉलर्स पकड़े हैं, तो 1000 लोगों का कत्लो गारत कर डालते हैं, 1500 से लोगों को ज्यादा घायल कर देते हैं, और कोई माइकल लाल नहीं पाकिस्तान में जो उनसे सवाल पूछ सके। पहले आपने ये डरावने भूत बनाए क्यों थे, और अब आप इन्हें दफना क्यों रहे हैं? What are you? Tell me. भारत ने कब आपसे दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया? 1965 की जंग से पहले कुछ भारतीय
विदेश मंत्रालय के लोग गए नक्शा लेकर, उन्होंने कहा, ओ मेरे पाकिस्तानी भाई, ये नक्शा है, भूमि एडजस्ट कर लो, वॉर मत करो, खत्म करो बात को। लेकिन आपके जर्नल, आपके पॉलिटिशियन ने उनको कहा, हमें पूरा जम्मू कश्मीर चाहिए, हम कोई बात नहीं करेंगे, एक मुसलमान 11 काफिरों के बराबर है। पिटे 71 में, पिटे 99 में, पिटे और रिसेंटली पिटे, और हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हैं अपनी आवाम के आगे कि हम जीत गए। दोबारा पिटोगे। आपके यहां सिंध में रेप किया जाता है मासूम हिंदू बच्चियों का, सिख बच्चियों को उठाया जाता है। यह है आपके देश में मिनॉरिटी की हालत। बातें करा लो बड़ी बड़ी दोस्ती की। जो शर्ट पहनी है ना आपने, वो मैली हो चुकी है, उसको अच्छी तरह साबुन से धोइए, साफ कीजिए, और फिर एक अच्छे वातावरण में नहा धोकर आइए और बात कीजिए। भारत आपका स्वागत करेगा। लेकिन आंख दिखाओगे तो इस बार आंख निकाल लेंगे। हम आपकी न्यूक्लियर धमकी से नहीं डरते, क्योंकि हर भारतीय समझ चुका है कि हमें जवाब देना है, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और हम अपने प्रधानमंत्री से अपेक्षा करते हैं कि वो मुनीर को घसीटते हुए एक दिन लाएगा और मारकर भारतीयों की आत्मा को शांति पहुंचाएगा, जो वीर गति को प्राप्त हुए थे पहलगांव में। शर्म आनी चाहिए आपको शांति की बात करते हुए। आप तो हमेशा से भिख मंगे थे। अगर 1857 के इतिहास के बाद पढ़ा जाए, आप लोगों ने कोई भी किसी भी फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट नहीं किया। ऑलवेज टॉकिंग अबाउट मजहब 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 एंड मजहब। हिंदू सिख मॉडरेट लोग थे, तरक्की पसंद लोग थे, एजुकेशन को अपनाया, तरक्की की। आप लोगों ने 47 किया पंजाब के अंदर, खास करके उनकी जायदादें कब्जा करने के लिए। हो गए हो अमीर, आज भी भीख मांगते हो, आज भी दे 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 दे। कभी किसी सऊदी अरेबिया के पास चले जाते हो, 10 बिलियन दे दे, मैं तेरा सिक्योरिटी गार्ड बन जाऊंगा। लोग हंसते हैं आप पे। अरे आपके साथ खड़ा होना बड़ी शर्म की बात है कि मैं इतना अमीर आदमी और एक भिखारी के साथ खड़ा हूं। फर्स्ट इंप्रूव योर सेल्फ। अपने पाठ्यक्रम में, अपने करिकुलम में पहले गलत बातें लोगों के बारे में पढ़ाना शुरू बंद कीजिए, तभी ये धमाके रुकेंगे। वरना हर मुसलमान दूसरे मुसलमान को शक की निगाहों से देखेगा पाकिस्तान में। समझ गए आप? और फिर शांति की बात कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सुख मेरे देश से बड़े रे, भारत माता की जय और भारत की विजय हो।